घर में रहेंगे, पड़े रहेंगे, घर वाले बोलेंगे स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, फांसी ले लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, आगे कुछ नहीं बढ़ेगा, खानदान ख़त्म हो जाएगा पूरा। क्या लड़के लड़के के साथ घूम रहे हैं, फिर बाद में डिवोर्स होता है, फिर बाद में पैसा खाते हैं सब, फिर बाद में कहते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम पहले जैसा प्यार नहीं करते, ऐसा वगैरह वगैरह। मेरे तो मन ही उठ गया है शादी करने से। मन ही उठ गया। इसने जितना ट्राई करना था कर लिया, इसको मिल नहीं रही कोई, इसीलिए इसका सही है, सिंगल सही है, सिंगल। लिव इन का ट्रेंड जो है सो लगातार युवाओं के अंदर में बढ़ रहा है और शादी को लेकर जो है सो युवा कतरा रहे हैं। ख़ास तौर पर लड़के जो है सो अब शादी से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डिवोर्स के जो है सो केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। उसी को लेकर आप जो है सो युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लिव इन में जो है सो युवा क्यों रहना लाइक कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप, लिव इन में जो है सो युवा आजकल क्यों करते हैं प्रेफर रहना? ये तो पता नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ बड़ी गलत लगती है, क्योंकि हमारे साथ कोई लिव इन में नहीं रह रही। अच्छा। क्योंकि शादी दूर की बात, कोई लिव इन में भी नहीं आ रही हमारे साथ, तो ये बहुत गलत है, ये गलत बात है। क्योंकि पंजाब वाले लौंडे खासकर, हमारे वहाँ ये कल्चर है ही नहीं, वहाँ सिर्फ शादी होती है, इसलिए हम यहाँ चंडीगढ़ आते हैं और यहाँ भी नहीं मिल रही तो कहाँ जाएँ। अच्छा, लिव इन में मतलब भाई इनका तो गजब ही केस है थोड़ा सा। क्या हो गया मतलब सीरियसली? लिविंग 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਯਾਰ। गलत है। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, हाँ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। आप क्या सोचते हो वैसे? गलत भी है, सही भी है। सही कैसे है? सही है ऐसे, मतलब पता लगता है ना, एक दूसरे में जानते हैं हम एक दूसरे से अच्छे से। बाद में तो पता है शादी हो जाती है तब तो। अगर कुछ मतलब ना, मतलब ऐसा हो जाए कि कोई शादी करना ना चाहे बाद में, कि बस लिव इन में रह लिया 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल, फिर शादी ना करे, फिर तो वो अच्छा है ना, पहले पता लग गया ना। शादी के बाद पता लगता तो फिर तो आगे दोनों के साथ रहना पड़ेगा फिर ऐसे। वो तो जिनके साथ अच्छा कांटेक्ट होएगा, चलो उससे आगे बढ़ेगा तो। मतलब अब ऐसा है कि युवा शादी ना करनी पड़े इसलिए लिव इन में रहते हैं, मतलब शादी करवाना चाहते ही नहीं है अब तो। वो तो फिर ਇਸਤੇਮਾਲ इस्तेमाल नहीं, मतलब दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कहते हैं मैं शादी करवाना नहीं है और ऐसे ही रहना है पूरा जीवन। शहरों में होता है, बड़े बड़े शहरों में हो रहा है ऐसा। वो तो होता है अभी। आपको क्या लगता है भाई? मैं तो किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने तो शादी नहीं करवानी। शादी करवानी नहीं है? क्यों भाई, क्या क्यों सिंगल ही रहना है, सिंगल ही रहना है। ऐसा क्यों? यार यहाँ पर देखा ही है, कभी लड़कियाँ लड़के लड़के के साथ घूम रहे हैं, फिर बाद में डिवोर्स होता है, फिर बाद में पैसा खाते हैं सब, फिर बाद में कहते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम पहले जैसा प्यार नहीं करते, ऐसा वगैरह वगैरह। मेरे तो मन ही उठ गया है शादी करने से। मन ही उठ गया। इसने जितना ट्राई करना था कर लिया, इसको मिल नहीं रही कोई, इसीलिए इसका सिंगल सही है, सिंगल सही है, सिंगल। अच्छा, हाँ, सिंगल यहाँ पर आवश्यक थोड़ा यहाँ आइए आप लोग। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग पंजाब के युवा हैं, पर पंजाब में दो तीन पार्टियां हैं, 4 पार्टियां हैं चल रही हैं, आपको सबसे बढ़िया पार्टी कौन लगती है? कांग्रेस जनता पार्टी। कांग्रेस जनता पार्टी। अच्छा, क्यों लगती है ऐसी? अच्छा मुद्दा उठाया उन्होंने, क्योंकि जो अपना जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने अपना सर्कल बना रखा है, अपना भी अपना गुंडागर्दी कर रहे हैं जैसे भी है। ठीक है, कांग्रेस जनता पार्टी पढ़ी लिखी है, ठीक है, इसमें हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि बेरोजगार को काम मिलेगा। ठीक है, जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको तो क्या पता नीचे ग्राउंड लेवल में क्या चल रहा है, क्या कैसे काम हो रहा है। अभी डिग्रियां कर रहे हैं, सभी डिग्रियां करते हैं, फिर बाद जॉब नहीं मिलती, फिर बाद में रोते हैं, फिर बाद में दिहाड़ियाँ करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है? ठीक है। अच्छा, भगवंत मान कैसे लगते हैं आपको? कैसे? भगवंत मान ठीक है, वोट दिया था, अब उसने भी ऐसे कर दिया, अब क्या करें। वोट दिया था? हाँ, तो अब क्या कर दिया उन लोगों ने? अब क्या करें, करप्शन है, अब क्या कर सकते हैं अब। ठीक है, ऑप्शन है। कुछ वादे पूरे नहीं किए पंजाब में? इतना मैं बता दूं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं दूर ही रहता हूँ इससे, क्योंकि हमें इतना पता नहीं है। ठीक है, फिर भी जितना सुना है कि भी हाँ काम करवा रहे हैं, काम करवा भी रहे हैं, और लोग देख भी रहे हैं, हाँ करवा भी रहे हैं, और क्या कह सकते हैं हम। अच्छा, उन्होंने पिछले चुनाव में ये कहा था कि यहाँ पर पंजाब के अंदर में ना विदेशों से आएंगे गोरे काम करने के लिए, कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा, जो जहाँ काम करते हैं उनको भी निकाल रहे हैं। हाँ, ऐसा तो हमें कहीं नहीं दिख रहा। पंजाब का युवा जो है पलायन करने पर मजबूर है, बाहर जा रहा है, यूके यूएसए कनाडा वगैरह जा रहा है, वो कम हुआ है जाना कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं कम हुआ, सारे यहाँ से निकल रहे हैं। जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इधर से बाहर भेज रहे हैं। हम जैसे हैं जहाँ काम ढूंढते हैं, हमें फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, रोज़गार तो मिल नहीं रहा, इसलिए यहाँ घूम रहे हैं, वेले क्या करें।
घूमने से तो घर चलेगा नहीं भाई। यही तो अभी थोड़ा बहुत घर में रहेंगे, पड़े रहेंगे, घर वाले बोलेंगे स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, फांसी ले लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, आगे कुछ नहीं बढ़ेगा, खानदान ख़त्म हो जाएगा पूरा। डिप्रेशन से दूर होने के लिए घूमने आए यहाँ पर। हाँ तो करना पड़ता है, इतना तो बॉडी की नीड्स हैं, कुछ माइंड को रिलैक्स होना पड़ता है, क्या करें, ब्रेन वॉश करना पड़ता है थोड़ा बहुत। ब्रेन वॉश है। हाँ भाई गजब ही बात कर रहे हो। तो फिर भी मान के चलिए यार ना, 2 साल 4 साल 5 साल बाद कुछ तो कुछ काम तो ढूंढना पड़ेगा ना आपको। हाँ वो ढूंढ रहे हैं, उतना तो हम कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट कहीं जाके जॉब करना, किसी के नीचे अंडर काम विदेश करना। जाने का कोई है मन किसी का जाने का, फॉरेन जाने का? हाँ मन पूरा है, पैसे नहीं मिल रहे उसके। पैसे नहीं मिल रहे हैं। मन पूरा है, वीज़ा नहीं मिल रहा अभी। वीजा कहाँ का नहीं मिल रहा है आपको? हाँ कहीं का लगवाएंगे, पैसे आएंगे तो उस हिसाब से। अच्छा, पैसा ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, जितने पैसे होंगे उस हिसाब से देश ढूंढा जाएगा कहाँ जाना है। अच्छा अच्छा, मतलब जितने पैसे होंगे हमारे पास उस हिसाब से ना ढूंढेंगे देश को। हाँ, इसलिए अगर ज़्यादा होंगे तो बड़ी कंट्री देखेंगे, और कम होंगे तो दुबई चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे वहाँ। मलेशिया दुबई वगैरह। हाँ ये 2-3 लाख के अंडर आ जाता है इसका काम, तो ज़्यादातर लोग जो मिडिल क्लास हैं वो यहीं आते हैं। मान कैसे लगते हैं आपको? भगवंत मान ठीक है, अपना हमें काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे तक नहीं कुछ पहुंच रहा है, ना रोजगार है, ना हमारे इलाके में कुछ सुधर रहा है, पहुंच नहीं रहा। ना बिजली आ रही है? बिजली आ रही है, बिजली के कट अगर लगने शुरू हो जाते हैं तो एक एक पूरा दिन रात लाइट आती ही नहीं है। ये दिक्कत है। हाँ और गर्मी इतनी है। गर्मी तो बहुत है, पसीने छूट रहे हैं, अब आप खुद ही देख रहे हैं। फ्री तो हो रखा होगा ना बिजली? फ्री हाँ है, हमारा तो कई चर्च से बिल आया नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या है उसका चक्कर, लेकिन अब आ रहा है थोड़ा बहुत तो वो पे करना पड़ेगा। वो बिजली फ्री तो है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी घरों में आएगी तो तभी उसका यूज़ होगा ना, कभी फ़ायदा होगा। वीर सिंह बादल कैसे लगते हैं? वो बंदे के हैंड थे, लेकिन उन्होंने जो बेअदबी करवाई थी वो गलत बात थी। बेअदबी करवाई थी। हाँ बाकी उन्होंने बनवा दिया जो जैसे राशन है उधर काफ़ी जनता को फ्री मिलता है, तो सर जाता है, कहीं ना कहीं खर्चा निकल जाता है, उसका बच जाता है, तो बंदा उधर यूज़ उस पैसे को कहीं और यूज़ कर लेता है। 27 में मान साहब आ सकते हैं वापस? ये तो अब एवरेज देखेंगे तो पता लगेगा। क्या बाकी लगता है आ आपको? सकते हैं। क्या लगता है आपको, आ सकते हैं? पता नहीं यार मुझे तो। मुश्किल है। वोट डालने जाओगे ना? वोट बन गई? वोट तो बनी है। हाँ बनी है ना, जाओगे ना फिर डालने के लिए? क्या लगता है आपको फिर? अभी तो पता नहीं। पता नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है भाई? आपको से बोल रहे थे कुछ, क्या लगता है कि एक पार्टी और भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, कैसी लगती है वो पार्टी आपको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं। नहीं तो विवाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। आगे रौले बहुत चलते हैं इसके। अच्छा क्या करें? तो पंजाब में और क्या है करने को आप लोगों के लिए? युवा हैं आप लोग, काम करने काम क्या है, मतलब यहाँ पर काम क्या है आप लोगों के लिए? काम करने के लिए क्या कर रहे हैं हम कोई सभी? फैक्ट्रीज वगैरह कुछ है कुछ, मतलब यहाँ पर? नहीं फैक्ट्री वगैरह नहीं, हम तो खुद डिलीवरी वगैरह करते हैं, जोमेटो की होगी, राइड करते हैं, तो हम तो चलो कहते हैं कि भी चल घर से आए हैं कि भी चलो कुछ काम करें, पर यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा है ना हाँ वहाँ पर दिक्कत भी। बहुत है। हाँ भी, उसमें क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? इसमें दिक्कत आती है, पहले ऑर्डर करते फिर हमें कैंसिल कर देते हैं, बाद में उसके पैसे नहीं मिलते, ठीक है, फिर बाद में कंपनी वाले आधा घंटा वेट करवाते हैं कि भी हाँ अभी नेक्स्ट ऑर्डर पड़ेगा, तब तक आईडी ब्लॉक रहती है, तो उसमें हम क्या? ये रोजगार तो है पर टेम्परेरी रोजगार है ना? टेम्परेरी है, क्यों मतलब और बहुत ज़्यादा है। रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर बाद में ऑर्डर ना पहुंचा, फिर कस्टमर भी कहता है कि भी ऑर्डर लेट आया है, फिर वो तो देख नहीं रहा है कि भी हाँ राइडर आया है तो दूर से आया है, तो अपना 10 मिनट में अभी कह देते हैं 10 मिनट में आना चाहिए, तो कभी 15 मिनट भी लग जाता है, 20 मिनट भी लग जाता है, अभी रास्ते में ट्रैफिक होता है, जाम वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या कर सकता हूँ? कितने घंटे काम करते हो आप? अब मैं तो 8 घंटे करता हूँ काम। 8 घंटे करते हो तो कितना बनता है आपको? एवरेज तो 500-600 निकलता है मुश्किल से भी। बस? हाँ मुश्किल से भी। और तेल? तेल लगा के तेल तेल निकाल के भी हाँ 500-600 मुश्किल से निकलता है, पर हम इसमें होता है कि भी शाम को तो लग ही जाने होते हैं, तो उसमें क्या फ़ायदा है? मतलब साथ रहते हो फैमिली की या अकेले रहते हो? अकेले रह रहे हैं हम, रेंटर हैं। फिर तो रेंटर हैं तो फिर रेंट भी निकालना पड़ता होगा, खाना पीना भी? खाना पीना भी सब यानी कुछ अपना ही पेट पाल रहे हैं फिलहाल तो? हाँ खुद अपना ही कर रहे हैं, घर वाले को तो कुछ नहीं भेज रहे हैं, जब घर वाले को भेजेंगे तभी कहेंगे कि भी हाँ कर रहे हैं, तो अभी तब तो चलिए युवा हैं आप लोग, कल को अगर फैमिली बढ़ती है, शादी वादी करते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि शादी नहीं करूँगा ना? शादी नहीं, अपने खर्चे हो नहीं रहे अच्छे से, तो उसको कैसे युवा संभालेंगे? इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि रोजगार है भी है तो आमदनी इतनी नहीं है कि अपने परिवार का पेट पाल सके या फिर आने वाले मतलब फ्यूचर के बारे में सोच सके। आपको क्या लगता है कि आप भी काम करते हो क्या इनके साथ? नहीं मैं अपना राइडर आप रैपिडो। रैपिडो करते हो आप, उसमें क्या दिक्कत आती है आप लोगों को?
ਦਿੱਕਤ ਇਦਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਰਾਈਡਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਫਾਲਤੂ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮੱਚ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਮੱਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਆ 1000-1500 ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾਅ ਜੋ ਕਿ 1000 ਬਚਦਾ ਸੀ ਫਿਰ। और कितने घंटे के करते हो काम? ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ 8-9 घंटे बस। 18 घंटे। और आप भी करते हो क्या हाथ में? ये तो घर हम घूमने आए। बेरोजगार हम घूमने आए हो? इनके पास हैं, ये हमारे दोस्त हैं। अच्छा, घूमने आए हैं हाँ, इनके पास। पर कहने की बात ये है कि आप अभी आप लोगों की उम्र 18 से 22 साल होगी आप लोग की ना, इतनी अप्रॉक्सीमेट इतनी होगी, पर आप लोग डिलीवरी का काम कर रहे हैं और फिर आगे आप लोगों को कुछ दिखता है कि नहीं कि हाँ भाई यार चलो ठीक है, ये टेम्परेरी बेस पर काम कर रहे हैं हम लोग, 1 साल 2 साल काम करेंगे, कुछ और आगे कर लेंगे हम लोग? आगे फ्यूचर नहीं है इसके में। हाँ पार्ट टाइम ठीक है, अभी हाँ अपना खर्चा निकाल रहा है, बट इस ऐसे है कि भी ये करता रहे जब तक नई जॉब मिल रही है, जब जॉब मिल जाए फिर तो उसको क्या दिक्कत आएगी। जब तक जॉब नहीं मिल रही तब तक ये कर रहा है कि भी हाँ अपना खर्चा निकाल रहा है, घर वालों के डिपेंड नहीं हो रहा है, तो इसमें अपना फ़ायदा है भी हाँ। स्टडी कहाँ तो किया आप लोगों ने? मैं बीटेक लास्ट ईयर में हूँ। बीटेक लास्ट ईयर में हैं आप? मैं लास्ट ईयर में, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने आया था, साथ में पार्ट टाइम ये कर रहा हूँ भी चलो अपना खर्चा निकल जाए अपना। गजब है यार। और आप? अपनी स्टडी चल रही है, BA लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर है, यानी आप लोग स्टूडेंट हैं। हाँ स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, पढ़ाई खाते ये भी कर रहे हैं। करने बस। फिर अच्छा आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या फ्यूचर है यहाँ पर आपके लिए? फ्यूचर यहाँ पर तो नहीं है चंडीगढ़ में, जैसे मेरी फील्ड है बीटेक में तो जॉब मिलती है नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु और पुणे वगैरह मिलती है जॉब। तो अभी हमारा इतना स्कोप है नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि हम वहाँ पर जाके रह लें, तो ये फिर भी बेस्ट सिटी है कि हम हमारे पास में, और हमारे पास में घर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 250 किलोमीटर है, तो आराम से आ जा सकते हैं। पर अच्छा जैसे कि ना आप बीटेक लास्ट ईयर में हैं तो आपने इस फील्ड में ही किसी कंपनी में ट्राई नहीं किया आपने? और ट्राई तो किया, बट क्या कहते हैं 10,000 12,000 दे रहे हैं, उसमें क्या फ़ायदा है। तो इतना तो हम राइड करके ही बना रहे हैं, क्योंकि 10-12 हज़ार तो रेंट में निकल जाता है। 7,000 रेंट हो गया अपना घर का, अपना रेंट का, फिर 3-4 हज़ार हो गया अपना खाने पीने का, और 3-4 हज़ार लगा लो अपना आने जाने का एक्सपेंस भी लगा लो, फिर उसमें भी अपना देखना भी कभी कभी क्या कहते हैं कुछ और संभाल लेना पड़ता है, फिर बाद में दिक्कत आती है, तो इसमें क्या करेगा बंदा। सही है। ठीक है, तो चलो इसमें ऐसे है कि भी राइड में अपना मर्जी में करता है, ठीक है, और कंपनी में ऐसे है कि भी उसको डेली जाना पड़ेगा, 8 घंटे 9 घंटे करना पड़ेगा। इसमें ऐसा परमानेंट नहीं है, आज मन नहीं है तो नहीं जाएगा आज। ठीक है ऐसे है। बट हाँ जब तक नहीं मिल रही तब तक सही है, जब मिल जाए जॉब फिर तो वो क्या करेगा, फिर तो अपने जॉब करेगा ही करेगा, फिर राइड क्यों करेगा, फिर उसमें तो रिस्क भी है राइड में। तो जैसे पंजाब का जो युवा है बहुत ज़्यादा ना फ़ौरन जाता है, इसका कारण क्या समझते हैं? फिर बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि जितने बाकी स्टेट के और लोग हैं बहुत ज़्यादा कम जाते हैं। कारण क्या करें, मेरे फ्रेंड्स तो सभी फ़ॉरेन ही गए हैं, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, पर मेरा मन भी था फ़ॉरेन जाने का, फिर बाद में मैंने कहा भी चलो यार यहाँ पर रहते हैं इंडिया में तो कुछ करेंगे, तो देख रहे हैं अभी फ़ॉरेन में भी दिक्कत है बहुत, अभी काम नहीं मिल रहे, फिर रेंट नहीं निकल रहे, फिर वहाँ पर भी रो रहे हैं, पहले जैसा नहीं रहा अब, अभी सब सेम है। कुछ बोलना चाहेंगे आप कुछ एक्स्ट्रा? नहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं, यही है कि अगर हमें जहाँ हम रहते हैं शुरू से है ना, हमारा घर बार खानदान है जहाँ पे, अगर हमें वहीं पे काम मिले, देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा स्टेट भी बढ़ेगा और सभी आगे बढ़ेंगे, है ना। और परिवार में रहने का मौका भी मिलेगा, है ना। हाँ परिवार को टाइम मिलेगा, जिन्होंने पाला है अगर उनकी सेवा नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा फिर। अगर पैसा भी कमा लेंगे, अगर उनके पास नहीं, वो बीमार हो गए, मान लो सोचो भगवान ना करे किसी का कोई जी एक्सपायर होगा, लाख डाल दो 10 लाख डाल दो, उसका कोई फ़ायदा होगा बाद में, है ना। प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे रहते हैं फैमिली के साथ, वहीं अगर उनके साथ ही आगे बढ़ें तो सभी आगे बढ़ेंगे, सुख भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है विदेश में जो इधर नहीं है। बस मान साहब से क्या उम्मीद है कि हाँ क्या करना चाहेंगे उनको, कि क्या करना चाहिए पंजाब के लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए यही है कि एक तो रोज़गार का होना चाहिए सबसे पहले, अगर सारे व्यस्त होंगे, सबके पास सैलरी आएगी, अपनी खर्चा आएगा, तो किसी को किसी से शिकायत नहीं होगी। नशा बिकना बंद हुआ है पंजाब के मिलने के? नहीं, नशा नहीं बंद होगा, कभी भी बंद होगा ही नहीं होगा। सरकार के खजाने इसी से भरते हैं आधे, तो नशा बंद हो गया तो उनका काम बंद हो जाएगा आधा। नशा नहीं बंद हो रहा उधर। अच्छा, बहुत और जो ज़्यादा। बातें जो उन्होंने किए थे बंद कर देंगे हम, ये वो फलान हम कड़ा, नहीं कुछ नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी। अच्छा,
जाते हैं। अगर मान लो कोई गरीब एक नशा बेचना गलत है, खाना भी गलत, सब गलत है, लेकिन अगर कोई गरीब है, अगर वो लग जाता है कहीं बेचने करने, उसको पकड़ के उठा लेते हैं, उसका घर बार ढा देते हैं, जो भी बनाए ये वो, है ना। और अमीर जो बड़ी मुर्गी जिसको बोलते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। यानी बड़ी मुर्गी बची हुई है, छोटे है ना। जब तक सप्लाई करने वाले नहीं उड़ेंगे बीच में से, तो जो खाता है जहाँ छोटे लेवल पे बेचता है, उनको पकड़ के क्या फ़ायदा, उनके घर ढाने से क्या फ़ायदा है। यानी जहाँ से बिक रहा है वो बंद कर दो, खाना बंद हो जाएगा ना। बंद हो जाएगा, जिसको मिलेगा नहीं किसी को, तो कोई कैसे खाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? नशे का नशा कितना यहाँ लोग कर रहे हैं यहाँ पे पंजाब के अंदर में? नशा तो बहुत कर रहे हैं अभी यहाँ से। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का।